साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है ये फ्रॉक। का शोल्डर है 15 इंच, अपर चेस्ट है 36 इंच, बस्ट है 37 हाफ इंच, वेस्ट है 33 हाफ इंच। इसका लेंथ है टोटल 44.5 यानी कि 54.5 इंच। योक लेंथ है 14.5 इंच। इसका शोल्डर है 15 इंच। इसका बैक नेक हाई बैक है, तो इसमें हाफ इंच माइनस करेंगे शोल्डर, तो 14 इंच बनाएंगे। इसका आर्मोल है 16 इंच, तो यहाँ से हाफ इंच इसको डाउन करेंगे। इसका शोल्डर ब्रीथ है 3 इंच, तो यहाँ से 3 इंच ले लेंगे। इसका आर्मोल है 16 इंच, तो यहाँ से 6 क्वार्टर में उतारेंगे आर्मोल। इसका अपर चेस्ट है 36 इंच, 36 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे तो 39 इंच हो जाएगा, इसलिए 39 इंच मार्किंग कर दिए। इधर से 1.5 इंच आप मार्जिन ले लीजिएगा। इसका वेस्ट है 35.5 इंच, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 36 इंच हो जाएगा। 36 इंच का 9 इंच चौथाई में और 1.5 इंच मार्जिन। 1.5 इंच मार्जिन है, इसमें 1 इंच का डाट डलाएगा, डाट डलाने के बाद 1.5 इंच मार्जिन। फ्रॉक है तो 1 इंच का डाट रहता है। और यहाँ है 14 इंच, तो यहाँ भी हम 14 इंच ही लेंगे और इसको स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ से हाफ इंच आप अंदर आके फ्रंट का मार्क लगा लीजिए। ये फ्रंट का हो गया। बट बैक का ही मार्क से आप कट कीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको ऐसे करके मिला लीजिएगा। देखिए 8 इंच आ गया, ये फ्रंट हो गया। अब इसमें इसका सेंटर देख के, ये साइज है 37 इंच, तो ये आप 3.25 पे मार्क लगा दीजिए। और जब 10 से भाग दीजिएगा तो लगभग 3.25 इंच आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 37.5 इंच है ना, 37.5 इंच है, 10 इंच पे मार्क कर लीजिए, जो कि आपका डाट का रहेगा। ये सब मेजरमेंट के अनुसार होता है। और यहाँ से ये 1 इंच का डाट डलाएगा, तो यहाँ पे आप कम से कम 1.25 इंच आप ऊपर उठा लीजिएगा। और ये स्केल की मदद से इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। तो आप यहाँ कमर लिख सकते हैं 36 है। दोस्तों मेरा मार्किंग फिक्स रहता है, मार्किंग पे कट नहीं करते हैं। मेरा 14.5 इंच है इसका योक लेंथ, मेरा 14.5 इंच में मार्कर लगा हुआ है। मार्जिन मेरा फिक्स मेजरमेंट ये मार्किंग रहता है। हम मार्किंग पे कट सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों जिप नहीं है, चैन नहीं है पीछे में, तो ये आगे पीछे सेम कट रहा है, एक सिंगल डाट का है। ये आपका बैक का हो गया। इसमें बैक में डिजाइन है, उस सिलने टाइम आपको सिलाई का वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे आपको दिक्कत है। अब खुद का जरूर लगा लिया कीजिए दोस्तों। ये बैक कट गया। अब ये बैक को हम साइड कर देते हैं। अब इसका फ्रंट का गहराई देते हैं। फ्रंट का गहराई हम यहाँ से देंगे, ये ऐसे। तो आप लोग बैक के हिसाब से कट कीजिएगा तो कभी भी आपका फ्रंट कट नहीं होगा। आप फ्रंट में मार्क लगा के बैक कट कीजिएगा तो आपको कभी बैक भी अगर फ्रंट के हिसाब से कट गया तो फिर आपको लाइनिंग चेंज करना होगा, नहीं तो फिर आर्मोल के पास लाइनिंग आपको स्टिच करना होगा। बेहतर यही है कि आप बैक के हिसाब से बैक फ्रंट दोनों कट कीजिए। बैक कटने के बाद आप फ्रंट फिर गड़िया लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चुन्नट आ जाता है तो आप इसको हल्का सा डाउन कर लीजिएगा तो आपका चुन्नट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चुन्नट रिंकल्स कुछ नहीं आएगा। ये देखिए, ये लेंथ है 10.5, स्लीव लेंथ है 10 इंच और मोहरी है 10.5 इंच। इसका बाइसेप है 12 इंच। तो आप इसका बाइसेप है 12 इंच, तो आप इस तरह से करके आप देख लीजिएगा कि आपका बाइसेप 12 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए आ रहा, ये ऐसे हो गया। अब इसको आप यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका कभी 3.5 इंच, कभी 4 इंच, कभी 3.25 इंच, कभी 3 इंच। ये बाइसेप जो है ना, ये बाइसेप के हिसाब से ये अप डाउन होता है। ये ऊपर नीचे बाइसेप के हिसाब से होता है। अगर आपका बाइसेप ज़्यादा रहेगा तो ये कम कम उतरेगा, ये डाउन, ये नीचे जो है ये कम जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है कि हर साइज में आप 3.5 इंच उतारिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी का बाइसेप टाइट हो जाएगा, किसी का लूज हो जाएगा। तो आप बाइसेप अगर जैसे इसका 12 इंच है, 12 इंच है, तो एक सूत हम लूजिंग के कट कर रहे हैं तो उसको दिक्कत ना हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्या है कि बुटीक में जो है ना पूरा फिटिंग देखा जाता है। आप घर में बना रहे हैं या बुटीक में कटिंग कर रहे हैं या आप अभी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये स्लीव हो गया। और आप चाहे तो चौक से आप ऐसे करके लगा सकते हैं। अब गहराई देने के लिए इस तरह से आप गहराई देने के लिए चौक से लगा लीजिए। उसके बाद आप गहराई दे दीजिए। बाइसेप के हिसाब से अगर कट कीजिएगा तो ये आपका कम गहराई जाएगा। और ये खुद का लगा दीजिए कि ये समझ में आ जाए कि फ्रंट है। इसका मोहरी 10.5 इंच है। प्लीज दोस्तों, हीरम बुटीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे कि जो भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। यहाँ से आप 14.5 इंच माइनस कर दीजिए।
और आपका लंबाई जितना है उसमें 1.5 इंच कम करके आप लाइनिंग का मार्क कर लीजिए। 54.5 इंच है तो हम 53 इंच पे लाइनिंग कट करेंगे, जिसमें कि लाइनिंग बाहर निकले में लाइनिंग 1 इंच 1.5 इंच हमेशा छोटा रहता है। देखिए दोस्तों, ये गाउन कट गया है। अब इसका मेन पल्ला कट करेंगे। तो मेन पल्ला साड़ी का है दोस्तों, साड़ी का बना रहे गाउन। इसका ब्लाउज पीस में स्लीव रहेगा, इसका बैक में रिबन रहेगा 2 इंच का। चढ़ जाता है, लाइनिंग वही रह जाता है, फैब्रिक चढ़ जाता है। तो ये देखिए बैक और फ्रंट से हम निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, गाउन का लेंथ है 54.5 इंच। यहाँ से हम 14.5 इंच माइनस करते हैं, तो ये 55 इंच आ जा रहा है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये जितना फैब्रिक है ये पूरा घेर आ जाएगा, 4 मीटर। 4 मीटर का घेर है। साउथ इंडियन में यही ज़्यादा चलता है, प्लेटेड गाउन, चून वाला गाउन, स्कर्ट प्लेटेड स्कर्ट, चून स्कर्ट। या साउथ इंडियन कटिंग आपको सीखना होता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो है ज़्यादा। आपको हैंड वर्कर ब्लाउज का भी अगर कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये स्लिप कट दिए, फ्रंट का मार्कर लगाएंगे। स्टेट भी है, स्टेट भी में बॉर्डर आएगा। इसका नेक है स्ट्रेट में, सीधा में है 6.5 इंच। भी नेक है तो थोड़ा सा डीप कर देते हैं, 7 इंच कर देते हैं। यहाँ 8 इंच का बॉर्डर आएगा ये। और इसी से पेस्टिंग कट होगा, और पेस्टिंग में ही गला बनता है। इधर पेस्टिंग लगाना कंपलसरी है। इसका बैक का है स्ट्रेट में 8 इंच। 8 इंच पे मार्क लगा लीजिए, वहाँ से आप 2 इंच पे उतार के आप ऐसे करके शेप दे दीजिए। इसमें स्केल अप आ जाएगा। ये और यहीं से ड्रॉप शेप चल जाएगा। आप हाथ से नहीं देने सकिएगा तो आप फ्रेंच कर स्केल से भी आप दे सकते हैं मार्क। ये हो गया बैक फ्रंट सब कट गया दोस्तों। ये टॉप कट गया।
आपको कटिंग में जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। आप कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना